योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराऊंगा मैथमेटिक्स जो क्लास 10th है उसके अंदर एक्सरसाइज 8.3 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रूफ है कि एलएचएस को आरएचएस के प्रूफ करना है। एपिसोड जो हमने इससे पहला एपिसोड किया था उसके अंदर मैं यहाँ तक ये क्वेश्चन सोल्व करा चुका था, थर्ड पार्ट तक। आज हम फोर्थ से स्टार्टिंग करेंगे। फोर्थ पार्ट जो है वो ये है आपके पास 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये दो तरीक़ों से हो सकता है, एक तो ये कि एलएचएस को अलग सोल्व करे, आरएचएस को अलग सोल्व करे, या फिर किसी एक को सोल्व करते हुए आरएचएस को ले आऊँ। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ, जो भी आपको ईजी लगे वो आप कर लेना। तो हमारे पास सबसे पहले है ये, हम एलएचएस लेकर के चलते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू आपके पास है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सेक को 1 अपॉन कोस लिख देते हैं, कोस ए, और नीचे भी इसको कोस ए, क्योंकि जो हमें आंसर लेके आना है वो साइन और कोस की टर्म में लेकर के आना है। अब मैंने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया, तो कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए, और जो ये 1 अपॉन कोस ए था ये हो गया आपके पास कोस ए डिवाइडेड बाई 1। इससे ये कैंसिल होकर के क्या बचा, 1 प्लस कोस ए, ये आ गया आपके पास। लेकिन हमारे पास क्या है इसके अंदर, जो हमें न्यूमरेटर में तो साइन स्क्वायर चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में ये वैल्यू चाहिए थी 1 माइनस कोस ए। तो वो अगर डिवाइड में करूँगा तो बैलेंस बनाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में भी लिखूँगा। अब a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा के 1 का स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर ए डिवाइड में 1 माइनस कोस ए, और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए, और यही हमें वेरीफाई करना था, आरएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि आप पहले एलएचएस को सोल्व कर दो, वो 1 प्लस कोस ए आ ही गया था। अब आरएचएस को लिख दो कि भाई आरएचएस क्या है आपके पास, साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए। तो ऊपर जो साइन स्क्वेयर है उसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ, लिख दिया। लिखने के बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर के फैक्टर बना दिए, 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आया, 1 प्लस कोस ए के। तो हमने देखा जब हमने एलएचएस को सोल्व किया तो वो भी 1 प्लस कोस ए आया था, आरएचएस को सोल्व किया वो भी 1 प्लस कोस आया था। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका पार्ट नंबर 4th। ठीक है, अब हम 5th पार्ट करेंगे इसका। 5th पार्ट में क्या है वो देखिए। 5th पार्ट में हमारे पास ये कंडीशन है कि भाई कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखना, और ये मुझे इक्वल वेरीफाई करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। हमारे पास ये है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस को सोल्व करते हैं। भाई एलएचएस इज इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें एक काम करना पड़ेगा आपको, हमें आंसर चाहिए कोसेक में, वो होता है 1 अपॉन साइन, यानी कि डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख देना आप लाइन, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो कोस अपॉन साइन वो तो हो जाएगा कोट ए, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन इसकी जगह पे मैं कोसेक ए लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई इस डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे साइन से, सेम चीज़ से अगर मान लो इसको मैंने साइन ए से डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, तो एक प्रकार से दोनों कैंसिल होकर के वही बात आ जाती है। तो आप सिर्फ स्टेटमेंट लिख देना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो हमारे पास साइन ए से डिवाइड करने पे कोस ए बाई साइन कोट हो जाएगा, ये प्लस साइन बाई साइन प्लस 1 और माइनस में 1 अपॉन साइन कोसेक ए। ये कंडीशन आ गई। अब इसके अंदर हमें जो नया काम करना वो ये, पहले तो इसको लिखो आप, कोट ए
प्लस कोसेक ए माइनस 1, नीचे भी कोट ए प्लस कोसेक ए आया था, एक मिनट को माइनस का 1 था ना, तो इसलिए माइनस का कोसेक ए आएगा। तो यहाँ पर माइनस कोसेक ए और जो प्लस था 1 ये आ गया। अब हमें जो इसमें वेरीफाई करना है वो ये वेरीफाई करना, तो इसलिए मैं इसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। स्पेशल स्टेप इस क्वेश्चन के लिए करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्टेप्स ध्यान रखने होते हैं, प्रैक्टिस कर करके वो अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। अब मुझे आंसर न्यूमरेटर में ये चीज़ चाहिए, तो इसका मतलब मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, इनको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो ब्रैकेट में ही लिख दो, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए। टर्म बाई टर्म, कोट को पहले इससे करो, कोट ए कोसेक ए, फिर कोट को कोट से, तो वो हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। माइनस में कोसेक से करेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में कोसेक ए कोट ए, ये भी हो गया। अब प्लस 1 से करेंगे, प्लस 1 का मतलब कोसेक ए से करोगे तो कोसेक ए आएगा, और 1 इंटू कोट ए, इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करके कोट ए आ जाएगा। यानी कि टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, कोट ए से पहले दोनों को, फिर माइनस कोसेक से दोनों को, और फिर प्लस 1 से दोनों को किया। अब हम देखते हैं कि कोट ए इंटू कोसेक ए पॉजिटिव है, यहाँ पे कोसेक इंटू कोट नेगेटिव है, ये हट जाएगा आपके पास। इसके साथ ही इन्होंने एक हिंट दे रखा है कि यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, यानी कि मैं कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखूँगा। अब हमारे पास कंडीशन ये है, ऊपर तो सेम है, उसका हम कुछ करेंगे नहीं, कोसेक ए माइनस 1 इंटू में कोसेक ए प्लस कोट ए। डिनोमिनेटर में जो ये कोट स्क्वायर, इसको तो ऐसे का ऐसा रहने दो, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, कोट स्क्वायर ए एज इट इज़ माइनस इस कोसेक स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर आपके पास प्लस में कोसेक ए बचा और प्लस में कोट ए बचा। इसके बाद कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया कोट स्क्वायर, ठीक है, -1 माइनस कोट स्क्वायर ए और प्लस कोसेक ए प्लस कोट ए। तो हम देखते हैं ये प्लस और ये जो माइनस है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये कोसेक ए रहा प्लस का, ये प्लस में कोट ए रहा और ये -1। तो जो डिनोमिनेटर में होगा, अब आपके पास डिनोमिनेटर में कोसेक ए प्लस कोट ए -1, न्यूमरेटर में भी कोट ए प्लस कोसेक ए -1 है। तो एक प्रकार से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो फाइनल आंसर है वो सिर्फ ये बच जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, क्योंकि ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो ये नीचे बच गया उससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम है इसलिए, और यही मुझे वेरीफाई करना था। इसीलिए मैंने न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में सेम आंसर चाहिए था। इसका मतलब ये ब्रैकेट कैंसिल होगी, और वो कैंसिल तभी होगी जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे सिंप्लीफाई कर देंगे और कोसिकेंट स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे सेम ब्रैकेट बचेगी, कैंसिल होकर के ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए सेक के प्लस tan ए। इसको भी देखिए कैसे है। जब कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन अंडर रूट में आ जाए तो आप क्या करोगे। हमारे पास क्वेश्चन ये है, मैं सीधा LHS लिख करके सोल्व करता हूँ इसको, कि भाई ये जो पार्ट है ये 6th पार्ट है आपका। LHS जो है वो आपके पास है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इसका रैशनलाइजेशन करता हूँ डिनोमिनेटर का। 1 माइनस साइन ए था, इसको मैंने 1 प्लस करके साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, और ध्यान रखना ये रूट के अंदर ही होगा, रूट के बाहर नहीं। अब हम क्या करते हैं, नीचे 1 प्लस साइन सेम चीज़ का प्रोडक्ट सेम के साथ उसको होल स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ। इसका अंडर रूट मैंने सेपरेट कर दिया न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख करके उसका अंडर रूट सेपरेट कर दिया। तो अब ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अंडर रूट
नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिनोमिनेटर वाले कॉस को सेपरेट सेपरेट अलग अलग डिवाइड करके लिख देता हूँ, 1 के अपॉन में अलग और साइन के अपॉन में अलग। 1 अपॉन कोस तो होता है सेक ए और साइन अपॉन कोस होता है टेन ए। यही मुझे वेरीफाई करना था, ये आपका RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड लिख देना लास्ट में, ठीक है। अब हम आते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट क्या है वो देखिए। 7th पार्ट में हमारे पास ये है कि भाई साइन ए ना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये मुझे वेरीफाई करना है टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, LHS को पहले सेलेक्ट किया, न्यूमरेटर में से साइन कॉमन है, साइन को कॉमन लिख दिया मैंने, कॉमन लेकर के साइन में से साइन बाहर गया 1 बचेगा, -2 साइन क्यूब है, एक साइन बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर बचेगा। नीचे कोस कॉमन ले लिया मैंने, कोस थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 कोस स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था एक बाहर गया तो स्क्वायर अंदर बच जाएगा, और ये कोस में से कोस यानी कि 1। अब हम क्या करते हैं, देखो साइन अपॉन कोस ही टेन बन रहा है, इसके लिए दोनों ब्रैकेट कैंसिल होने चाहिए। कैंसिल होने के लिए दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होनी चाहिए, तो साइन स्क्वायर को बदलो कोस में या कोस स्क्वायर को बदलो, मैं डिनोमिनेटर को बदल देता हूँ। ये तो साइन अपॉन कोस बन गया टेन थीटा, फिर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, नीचे 2 लिखो, कोस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ -1। अब नेक्स्ट स्टेप को और थोड़ा ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, और 2 में से -1 करोगे तो प्लस का 1 बचेगा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों कैंसिल, आपके पास टेन थीटा आ गया। यही मुझे RHS में वेरीफाई करना था, ठीक है। अब हम आते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, यानी कि पार्ट नंबर 8 पर। 8th पार्ट में क्या है आपके पास, साइन दे रखा है, प्लस में कोसेक दे रखा है, इन दोनों का सम इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस में है, वो आप अपनी बुक से क्वेश्चन मैच कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, और ये मुझे वेरीफाई करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, इसके इक्वल वेरीफाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया। फिर इसका भी कर दो, प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। ये हम LHS को सोल्व कर रहे थे इसलिए LHS लिख करके, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये एक ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होती है। कोसिकेंट स्क्वायर जो होता है उसको मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता, या कोट स्क्वायर ए है तो ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसमें साइन और ये देखो 2 है, साइन ए है, कोसेक को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए। कोस स्क्वायर को मैं पहले लिख चुका हूँ, सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि मुझे आंसर 10 में चाहिए, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी होती है। और इधर 2 कोस ए, सेक को मैं 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब इसकी वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस ये 2, फिर ये प्लस में 1, फिर प्लस में टेन स्क्वायर ए, और फिर लास्ट में ये 2। अब देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो ये तो आ गया 7। 7 के बाद ये टेन स्क्वायर ए रहा, लिख दिया, उसके बाद ये कोट स्क्वायर ए रहा, ये लिख दिया मैंने, तो ये आ गया आपके पास RHS के इक्वल, ठीक है। अब हम करेंगे 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या है इसका, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेके आया जिसमें आपके पास MSc तक, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो
या आईआईटी से रिलेटेड हो, सारा कुछ मटेरियल मैं प्लेलिस्ट में स्टोर करता जा रहा हूँ। जितनी भी नॉलेज मेरे पास मैथमेटिक्स की है मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी की सारी इस एक चैनल में मैं डाल दूँ। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब इसको देखिए 9th को, हमारे पास ये है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस में कोस ए। ये मुझे इक्वल वेरीफाई करना है इसके 1/10 ए प्लस कोट ए के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड को सोल्व कर रहा हूँ, LHS को, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। कोसेक को मैं 1/sin ए लिख सकता हूँ और ये माइनस में साइन ए है ही, इंटू में इस सेक ए को मैं 1/cos ए लिख सकता हूँ माइनस कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। एलसीएम लिया, इसके अपॉन 1 मान करके 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, साइन यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, साइन ए। ये ब्रैकेट क्लोज। सेम यहाँ पे इसके अपॉन 1 लिखा, 1 इंटू 1 1, कोस इंटू कोस कोस स्क्वेयर ए अपॉन में कोस ए। अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, कोस स्क्वेयर ए होता है, नीचे साइन है ही, ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस कोस स्क्वेयर होता है साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर नीचे इसलिए कैंसिल कर सकता हूँ, ये साइन स्क्वेयर था, पावर कैंसिल हो जाएगी साइन ए से, इसको से ये, तो ये आपके पास क्या आ गया, साइन ए इंटू कोस ए। लेकिन मुझे जो वेरीफाई करना है वो ये करना है, इसलिए हम LHS को इतना छोड़ करके अब RHS को सोल्व करते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। 1/tan ए प्लस कोट ए, इधर tan को मैं लिख सकता हूँ साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, और कोट को लिख सकता हूँ कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब मैं डिनोमिनेटर में ही एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने एक तरीका आपको बताया हुआ है डायरेक्ट एलसीएम का, अगर a प्लस बी अपॉन में ना a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी हो तो AD प्लस में ये BC और डिवाइड में BD, ये लिख सकते हो आप डायरेक्ट एलसीएम लिए बिना, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ साइन जाएगा इधर, तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए, फिर प्लस का साइन है, कोस उधर मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वेयर ए, और नीचे क्या है साइन ए इंटू कोस ए। अब आपको पता है ये 1 के अपॉन में, आपके पास अगर 1 के अपॉन में a बाई बी हो तो मैं b बाई ए लिख सकता हूँ पलट करके, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये तो यहाँ ऊपर चली जाएगी, तो वो तो आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, डिवाइड में साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर ए क्या होता है 1, इसलिए इसको 1 लिखूंगा, और ये आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। अब हमने देखा कि LHS भी यही आ रहा है, RHS भी यही आ रहा है, तो LHS और RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद आपके पास बचता है लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, ठीक है। अगर आपने इससे ट्रिग्नोमेट्री के पहले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनमें देखिए, उनको समझिए, 8.1, 8.2 और 8.3। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 1 प्लस tan स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वेयर, और वो मुझे किसके इक्वल लेके आना, tan स्क्वेयर। पहले तो मैं इसको सोल्व करता हूँ भाई, 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए क्या होता है। आपको फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस tan स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वेयर ए, 1 प्लस कोट स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वेयर ए, ठीक है। इधर जो सेक स्क्वेयर है उसको मैं 1 अपॉन कोस स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वेयर को मैं साइन स्क्वेयर ऊपर ले जाकर साइन स्क्वेयर लिख सकता हूँ। साइन अपॉन कोस tan होता है, दोनों का स्क्वेयर, इसलिए तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, tan स्क्वेयर, यानी कि एक ब्रैकेट तो tan स्क्वेयर के इक्वल आ गई। अब दूसरी ब्रैकेट की बात करेंगे हम, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट ए होल स्क्वेयर, ये तो है 1 माइनस tan ए। इधर जो ये 1 है और जो कोट है, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग। फिर मैंने क्या किया, ये तो 1 माइनस tan ए इसका स्क्वायर हो गया, नीचे एलसीएम ले लिया, tan यहाँ आ जाएगा 1 के साथ, tan ए माइनस 1 इसका स्क्वायर, और जो एलसीएम लेकर के tan ए आया था उसका भी स्क्वायर। तो ये तो चला जाएगा यहाँ ऊपर, बाद में अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर, नीचे tan ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और जो ये tan था
स्क्वायर में ये टेन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा आपके पास। अब हम देखते हैं कि भाई ये 1 माइनस टेन है और ये टेन ए माइनस वन है। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले भी लूँ तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं टेन ए माइनस वन का होल स्क्वायर ही लिख सकता हूँ। नीचे वही हमारे पास है ही, और ये आपका टेन स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा, टेन स्क्वायर ए। तो हम देखते हैं कि भाई ये भी टेन स्क्वायर ए आया, ये ब्रैकेट में टेन स्क्वायर ए की इक्वल आई, ये भी टेन स्क्वायर ए की इक्वल आई, और ये आपके पास टेन स्क्वायर है ही। तो लास्ट में आप यही चीज़ दोबारा लिख देना देयरफॉर का साइन लगा करके। इस तरह से चैप्टर 8 आज फिनिश हुआ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट में डाल देना, और ये मत समझना कि ट्रिग्नोमेट्री में इतनी ही कराऊंगा, इसके अलावा मैं अदर वर्कशीट वगैरह जो भी कुछ हैं वो भी मैं कराता रहूँगा, साथ के साथ प्री बोर्ड वगैरह भी सोल्व कराऊंगा, और लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर जो आपके हैं वो भी सोल्व कराऊंगा। तो जुड़े रहना, धन्यवाद।